हेलो, वेलकम टू विद्या मंदिर। आज हम लोग मोशन पढ़ेंगे। ये पार्ट 8 है क्लास 9 का और ये आज लास्ट पार्ट है। तो इसे पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक है जो भी बचा है इसमें वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये दोनों टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक है सर्कुलर मोशन और न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट में। और ये चैप्टर आपका एंड हो गया और एंड होने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर कर लें और जो भी बुक है एस्चान वगैरह वो भी आप कर लें इसके एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों पार्ट। सबसे पहले पढ़ना तो यही है, इस पर तो क्वेश्चन करेंगे हम। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सर्कुलर मोशन का सबसे पहले आप डिफिनेशन लिखेंगे। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, तो लिखिए सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन। ए बॉडी ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ। ए बॉडी A body moves in circular track or circular path is known as circular motion. Okay, तो ये सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक क्या होता है। ठीक है, ट्रैक का मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है, ठीक है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, रास्ता। सर्कुलर रास्ता कैसा होगा, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक है। ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक है। अगर एक बॉडी इस पाथ पर मूव करेगी इट मीन्स वो क्या है, सर्कुलर मोशन में। जैसे ये एक बॉडी है, इसका नाम ए है, ठीक है। ये अगर ट्रैवल करती है, ये अगर ट्रैवल करती है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये ए बॉडी क्या है, सर्कुलर मोशन कर रही। अगर ये बॉडी इस तरह से मोशन करे इट मीन्स ए इज इन सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, सिंपल सा चीज है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करे तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन में। इसी तरह से अगर ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है, इस ट्रैक पर अगर कोई करे तो ये स्क्वायर, ठीक है। आप बहुत सारा बोल सकते हैं, ये पेंटागोनल है, ठीक है। इस पर करे तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसी तरह से हर टाइप की मोशन होती है। तो हम लोग सिर्फ सर्कुलर मोशन ही क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक विशेष बात है, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे इसके माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले आप इसे उतार लीजिए। सर्कुलर डिफिनेशन तो आपने लिख लिया, लिखिए सर्कुलर मोशन। अब देखिए क्या होगा सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में बॉडी ए इसका नाम है। इसकी स्पीड जो है, स्पीड या वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, और ये 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा, हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड है। चाहे बॉडी वहाँ हो या बॉडी यहाँ हो या बॉडी यहाँ हो या बॉडी यहाँ हो, हमेशा यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक सवाल है, क्या इस बॉडी में एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आंसर है एक्सेलरेशन होगा या नहीं, बताइए। एक्सेलरेशन किसी बॉडी में कब होता है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, नहीं हो रही, हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या है कि एक्सेलरेशन होगा या नहीं। इसका आंसर है एक्सेलरेशन होगा, यस। ये कैसे एक्सेलरेशन होगा, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसे आप उतार लीजिए। मैं एक चीज बनाता हूँ, ये और यहाँ तक का एक छोटा बड़ा सा इमेज
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिएगा आप लोग, ठीक है। इस समय इसकी वेलोसिटी इधर है 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आपको याद होगा जब मैंने यहाँ लिखा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड क्या है? 3 है मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है? सर्कुलर है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है। बट आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें तो इसमें कैसे है वो देखिए। वेलोसिटी इधर है लेकिन डायरेक्शन इसकी यहाँ है, टेंजेंशियल है, ठीक है। आप लोग टेंजेंट पढ़े सर्किल में, टेंजेंट। ये अगर सर्किल है किसी पॉइंट पर अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया जाए, ठीक है, ये क्या हो गया? टेंजेंट। फिर अगर यहाँ से किया जाए तो ये टेंजेंट है। ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्या है? डायरेक्शन है। क्या ये और ये तीनों सेम है? नहीं है सेम। ये इधर डायरेक्शन है, फिर ये इधर है, फिर ये इधर है। इट मीन्स वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अगर इस दोनों में से कोई भी चेंज कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, बाय मैग्नीट्यूड नहीं, बाय डायरेक्शन से। क्योंकि हर पॉइंट पर यहाँ पर ये डायरेक्शन है, फिर यहीं पर ये बॉडी के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन अलग है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आते जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे। तो डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड हर बार, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब अगर डायरेक्शन चेंज हुआ इसका मतलब क्या? वेक्टर चेंज हो रहा। मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन से वेक्टर बनता है, इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो रहा। वेक्टर ही वेलोसिटी का एक क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। भले इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो उससे मतलब नहीं है, पर डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो इट मीन्स वो बॉडी में एक्सेलरेशन है। ये बात आप लोग अच्छे से समझे। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन का आप लोग डिफिनेशन याद होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब यहाँ वेलोसिटी तो चेंज हुआ, हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड से नहीं हुआ, डायरेक्शन से हुआ, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है इसकी डायरेक्शन और हमेशा चेंज कर रही है। तो इसलिए जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पर ट्रैवल करे तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से ही क्यों ना हो। तो इस बात को आप लोग समझ गए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, ओके। देखिए इसे, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल। अर्थ के ऊपर में सैटेलाइट होता है, मान लीजिए ये क्या है? सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट घूमता है किसके तरफ? अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ ऐसे 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 पाथ करेगा, ठीक है, घूमेगा। तो ये सैटेलाइट अगर एक्सेलरेशन में, क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है? इसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट, ठीक है। तभी ये 24 आवर में जहाँ पर पहुँचना है, मानिए आपको एक चीज़ बताता है, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, इस पार्ट में एक देश है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका।
इस पार्ट में एक कंट्री है इंडिया, ठीक है। अब ये सैटेलाइट अमेरिका को मानिए 12 बजे देखता है, 12 AM, और इसे 1 AM में देखता है। ये डेली होता है, ये कब होता है, हमेशा होता है, डेली। ये इवेंट कब होता है, डेली होता है। क्या अगर ये सेटेलाइट एसलेटेड रहे, इसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज करे हर टाइम, तो क्या रोज ये 12 बजे इसे देख पाएगा, और क्या इंडिया को रोज 1 बजे देख पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो सकता है अगर ये बॉडी की वेलोसिटी बढ़े तो कभी इसे 12:30 बजे ही देख ले, जो 12:30 बजे दूसरा सेटेलाइट होने का समय होता है, ये आगे देख ले। तो ऐसा नहीं होता। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि अर्थ के जो चारों ओर सेटेलाइट घूमती है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, फिर भी वो बॉडी एसलेटेड में होती है। एसलेटेड में क्यों होती है? क्योंकि वो सर्कुलर ट्रैक मार रही होती है अर्थ के चारों ओर, और सर्कुलर मारने के ही चलते इसमें एसलेशन आ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। तो इस बात को आप समझे, ठीक है। अब एक और है रनिंग। आप अगर कांस्टेंट स्पीड से रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर अगर आप रन करते हैं, ठीक है, तो वो भी कैसा है, सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है, इससे आप उतार लीजिए, और अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे उतारिए। हो गया। तो चलिए अब एक सवाल है, ठीक है, कि अगर नॉर्मल बॉडी में या स्ट्रेट मोशन में की स्पीड टाइम दिया रहता तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें स्पीड निकालने का मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस सर्कुलर ट्रैक में कैसे निकालेंगे डिस्टेंस और कैसे निकालेंगे टाइम, ठीक है। ये क्या है, सेंटर है सर्कल का, इसे रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। सरकमफेरेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ये जो ट्रैक है इसकी डिस्टेंस को ही सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, जो कि 2πr के बराबर होता है। पाई इक्वल टू 22/7 होता है, ठीक है। तो यही डिस्टेंस हो गया, इस सर्किल की सरकमफ्रेंस ही क्या हो गई, डिस्टेंस। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस की जगह 2πr, और टाइम तो जो भी लगेगा t, ठीक है, 2πr/t। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2πr/t सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक है। ये आप उतार लीजिए, ये बहुत छोटी सी बातें हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे 2-3, ठीक है, कर लीजिए आप, इसे उतारिए, ओके। तो ये 3 न्यूमेरिकल है, ठीक है, इनको आप पढ़िए और ध्यान से पहले कॉपी में उतार लीजिए। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड अटेन स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड एक्सीलरेशन, ठीक है। एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता और 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वो अटेंड करता है 1 मिनट में, तो एक्सीलरेशन निकालना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में एक स्नेल कवर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 1 आवर, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्नेल किसे बोलते हैं, घोंघा को बोलते हैं। स्नेल आप याद रखिए, इतना ठीक है। तो स्नेल 100 मीटर चलता है 1 घंटे में, ठीक है, 100 मीटर 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड निकालना है और किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अब एक कार ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर 60 किलोमीटर पर आवर कर लेता है
कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो एक्सलेशन निकालना, ये तीनों न्यूमेरिकल करना है, बेसिक है। तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए और फिर मैं करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं मिटा देता हूँ फर्स्ट, याद आने देता हूँ। चलिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन एट एन स्पीड इन 1 मिनट। स्पीड कितनी है, 21 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, टाइम कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। सबको एक यूनिट में रखना है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ए बराबर क्या होता है, आप लोग को एक फॉर्मूला लिखाए थे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर यूज कर ले इसे। चलिए करके देखते हैं। इसमें स्पीड 21 है, ठीक है। ये फाइनल स्पीड है, v है। इनिशियल जब ट्रेन स्टार्ट हुई होगी तो कितनी स्पीड रही होगी, 0। जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होगा तो उसे इनिशियल मानेंगे, और वो स्टार्ट हुआ होगा तो 0 होगी, तभी तो वो स्टार्ट हुआ। तो u 0 है, v 21 है, टाइम 60 सेकेंड है, तो क्या a निकल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, v कितनी है 21, u 0, a कितनी है नहीं पता, टाइम 60 सेकेंड, ठीक है। a निकालने के लिए 21/60 इज इक्वल टू a, 3 से काटिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आएगा, 7/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया। आप इसे अच्छे से उतारिए, अब इसे अच्छे से उतारिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्नेक कवर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ठीक है। इसका मतलब s कितना 100, टाइम कितनी है 1 आवर, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे 60 मिनट, ठीक है। और क्या करें, अच्छा ऐसा करते हैं, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा तो डिस्टेंस को ही किलोमीटर में चेंज कर देते। 100 मीटर, इसका मतलब कितना किलोमीटर हो गया, 0.1 किलोमीटर। 100 मीटर इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर। टाइम 1 आवर, मिनट में नहीं करते, ठीक है। अब निकालना क्या है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 0.1/1, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 0.1 किलोमीटर पर आवर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं ऊपर दोनों को मिटा देता हूँ, ऊपर दोनों को, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, इनिशियल 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब है ये फाइनल कितनी दी हुई है 60, तो फाइनल 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये u है, ये v है जो फाइनल है। टाइम कितना है, टाइम 6 सेकेंड। अब ये जो 6 सेकेंड है ये सेकेंड में, और ये सब आवर में, तो टाइम को भी क्या आवर में कर देते हैं। तो 6 सेकेंड में कितना आवर हो जाएगा, 6/60 मिनट में आ, फिर इंटू 60 आवर में आएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो आप लोग को ये पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 60, u कितना है 20, a कितना नहीं मालूम, e कितना है 6/6 इंटू 100, ओके। तो a निकालते हैं पहले, तो ये 60 - 20 इज इक्वल टू ये गया, तो कितना आ जाएगा a/600, ठीक है। तो ये 40 आया, ये मल्टीप्लाई होकर इधर हो जाएगा इज इक्वल टू a, तो 6 4 जा 24, ठीक है। इतना क्या, इतना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आया, आप इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आया, इतना।
ये तीनों न्यूमेरिकल आप अच्छे से देखिए, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट था वीडियो का, ठीक है। अगर होगा तो मैं एक और पार्ट बनाऊंगा इसका, उसमें सारे न्यूमेरिकल फिर से रहेंगे, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसके और भी जितने बचे हुए पिछले पार्ट है वो देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आपको नया वीडियो तब तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं, एंजॉय इट।